ऑलमोस्ट 99.9% ऑस्ट्रेलिया की यही टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी और ये टीम ऑस्ट्रेलिया की ना तो बी टीम है ना सी टीम है, यही उनकी A++ टीम है। सहाफी के सवाल करने पर एडम जंपा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि बाबर आजम को आउट किया। उसने कहा था कि मैं इसको फिर आउट करूंगा और उसने कर दिखाया। और आज के मैच में भी बाबर आजम को एडम जंपा ही आउट करेगा और बाबर आजम को एक ही सीरीज में आउट करने की हैट्रिक करेगा एडम जंपा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान की जिस तरह की फॉर्म है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रेत की दीवार साबित हो रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, उस तरह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा मैच भी हरा देगा। और ये मैं बार बार अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टीम है, बड़े मुंडियां दी टीम है ऑस्ट्रेलिया दी, छोटे बच्चों की टीम नहीं है। जो लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं कल से जब से ये मैच खत्म हुआ ना, पाकिस्तान ने जो मैच जीता, इंडिया के खास तौर पे मैं चैनल्स और उनके यूट्यूब में देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उनको देखने में ना, क्योंकि वो बातें इस तरह की करते हैं। मैंने कहा ये हम हर वक्त हमारी हार पे बात करते हैं, तो हम लगातार जीते हैं और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हम जीते हैं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो भांत भांत की बोलियां सुनने को आई। मतलब एक बंदा तो ये बोल रहा था कि जी पाकिस्तान के मैच में आपको T20 भी नजर आया, आपको वनडे भी नजर आया, आपको टेस्ट भी नजर आया। बाबर आजम को टेस्ट बोला उस बंदे ने। उसने कहा कि जी अगर आपने टेस्ट का मजा लेना हो तो आप बाबर आजम की बैटिंग देख सकते हैं, और अगर आपने T20 का मजा लेना हो तो आप सलमान अली आगा की बैटिंग देख सकते हैं। वाकई में ऐसा ही था, मजा आया, देखने का मजा आया। पहली बार पाकिस्तान का मैच इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया, और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह से इंजॉय की, यार कमाल था। अच्छा, लोगों ने बात की उस्मान तारिक की, खास तौर पे इंडिया जो है ना, ये बुज़दिल दुश्मन है। दुश्मन को जो है ना वो इज्जतदार होना चाहिए, इतना बेगैरत नहीं होना चाहिए। ये मेरा जाती ख्याल है कि जो आपका जो दुश्मन है ना उसको मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए, इज्जतदार दुश्मन होना चाहिए। वो एक बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान तारिक ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। उसको मसला इनका ये आ गया कि जी वो इधर से गेंद क्यों कर रहा है, वो वट्टा मार रहा है, वो ढेला फेंक रहा है। ढेला क्या फेंक रहा है भाई, वो ILT खेल के आया है, वो पाकिस्तान के इतने अच्छे मैच खेले हैं उस बंदे ने। और कैमरन ग्रीन जो आउट हुआ है, वो उसने 2-3 बार ऐसे इशारा किया कि जी ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। मतलब कि वो आपको ICC रूल्स का फॉलो करते हुए एक बंदा गेंद कर रहा है। इतनी क्रिकेट खेल ली उस बंदे ने, 38 साल उस बंदे की उम्र होगी क्रिकेट खेलते खेलते उस बंदे ने। मतलब कि उसको जाती उम्र में उस बंदे को बेचारे को मौका मिला है, और उसके खिलाफ आप इस तरह की बकवासियात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, कोई ग्रेस होती है? आप में कुछ भी नहीं है यार। खुदा का खौफ करो, किसी बंदे के आप मुस्तकबिल के साथ क्यों खेलना चाहते हो? अगर एक बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो क्या उस बंदे के इतना खिलाफ होंगे आप? इतना खिलाफ होंगे? खैर, वापस आते हैं आज के मैच की तरफ, जो पाकिस्तान का आज का मैच है। क्योंकि इंडिया ने जो कल खेला मैच, कमाल था, आउट क्लास मैच खेला इंडिया ने, और ऐसी की तैसी फेर के रख दी न्यूजीलैंड की। यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पाकिस्तान की जिस तरह की फॉर्म है और इंडिया की जिस तरह की फॉर्म है, दोनों ने ही 14 फरवरी को मैच खेलना है श्रीलंका में। और मैं कहता हूं कि जी दोनों की ही वो होम ग्राउंड नहीं है, और मजा आएगा उनको खेलने का, दोनों टीमों को, क्योंकि दोनों टीमें ही फॉर्म में है। इंडिया की टीम भी फॉर्म में है, पाकिस्तान की टीम भी फॉर्म में है, पाकिस्तान के लड़के भी फॉर्म में है, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के लड़के भी बेहतर, वो तो हमेशा से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहली दफा वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, वो बढ़ गई है, अभी से बढ़ गई है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगा या नहीं करेगा? क्या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ऐसा करने में कामयाब होंगे कि वो पाकिस्तानी स्पिनर्स का मुकाबला कर सके? नो डाउट जो हमने
श्रीलंका में जाके खेलना है ना, वो इस तरह की पिचें नहीं है। पाकिस्तान की जो पिचें हैं, जिस पिच पे हम अभी खेल रहे हैं, वो जो श्रीलंका की जो पिचेज हैं वो इससे बेहतर हैं, इससे अच्छी हैं, क्योंकि ये पिचेज तो पीसीबी ने बनाई है ना, वो पिचेज तो आईसीसी बनाएगा। तो वो पिचेस का और इन पिचेस का भी हम आपको अगली वीडियो में मुआवजा करके बताएंगे कि वो पिचेस कैसी हैं। लेकिन फिलहाल इसी पे आ जाते हैं। क्या मिचेल मार्श पाकिस्तानी बॉलर्स को खेल पाएंगे इस मैच में? क्या ट्रेविस हेड बैठती हुई गेंद को खेल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरॉन ग्रीन के ऊपर मुझे खेलते हुए जब मैंने कैमरॉन ग्रीन को इतना ज्यादा देखा ना, तो मुझे लगता है कि जी 26 करोड़ रुपया जो आईपीएल वालों ने दिया ना, उसको ज्यादती की अपने आप के साथ उन्होंने, क्योंकि वो 26 करोड़ ज्यादा नहीं यार कर दिया आपने। उसको तो 4 कुरकुरे लेके देते तो उसने मान जाना था। वो 26 करोड़ ही देता है तुसी उन्होंने यार। चलो खैर, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 26 करोड़ बनता नहीं था उसका। वो इशारे कर रहा है खेलते हुए, एक बंदा उससे खेला नहीं गया तो वो इशारे कर रहा है, वो रोंदू बंदा है, वो रोना शुरू कर दिया उसने कि जी ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो ऐसे खेल गेंद करा रहा है। तो ऐसे थोड़ी करा रहा है भाई। पहली बार पाकिस्तान ने बताया है कि T20 ऐसे खेला जाता है। पाकिस्तान ने बाबर आजम के फैंस को, सलमान अली आगा के फैंस ने बताया है, सलमान अली ने खुद बताया है कि भाई ये T20 गेम होती है। और जो नंबर 3 की जो जंग चल रही थी कि बाबर आजम आएंगे या सलमान अली आगा आएंगे, नंबर 3 पे सलमान अली आगा ने ये प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है कि नंबर 3 मैं ही डिजर्व करता हूं। और फखर जमान, और पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियां होंगी। आज फखर जमान को पिछले मैच में नहीं खिलाया था, इस मैच में खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। हम बात कर रहे थे कि जी ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए। ख्वाजा नाफे को, उस्मान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उस्मान ने 50 की है, 53 स्कोर बनाया है, बेहतरीन खेला है उन्होंने। और जो बात कर रहे थे कि जी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं जी हम उस्मान, तो उस्मान ने साबित कर दिया कल कि वो वाकई स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो क्या ख्वाजा नाफे की जगह बनती है? बिल्कुल बनती है जी। बाबर आजम को निकाल के ख्वाजा नाफे की जगह बनती है। ख्वाजा नाफे को बिल्कुल खिलाना चाहिए, बल्कि उसको T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाना चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि वो T20 से रिटायरमेंट ले ले। ये बातें होना शुरू हो गई हैं, लोग ये बातें करना शुरू कर गए हैं कि बजाय कि उसको निकाला जाए, बाबर आजम को खुद चाहिए कि वो सुकून से बैठे। कल कमेंटेटर ने भी जब बाबर आजम आउट हुए, कमेंटेटर ने, क्रिक इन्फो के कमेंटेटर ने बात की, उसने कहा कि जी काफी देर क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद भी बाबर आजम इस काबिल नहीं हुए कि वो T20 खेल सके। बाबर आजम को क्रिकेट से बहुत दूर चले जाना चाहिए और अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। जब बाबर आजम इस काबिल हो जाए कि वो T20 मैच खेल सकते हैं, तो उसके बाद बाबर आजम को T20 में वापस आना चाहिए। तो ये आपसे मेरा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाना चाहिए या यूं ही खज्जल ख्वार और जलील होते रहना चाहिए।